हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक रियल लाइफ मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी जॉब को लेकर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड हो गया था कि उसने खुद ही अपनी जॉब क्विट कर दी। उसको लगने लगा था कि उसकी लाइफ ख़राब हो गई है, उसकी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है और शायद उसकी किस्मत ही ख़राब है। लेकिन सिर्फ कुछ ही मंथ्स में, और कुछ ही मंथ्स नहीं, विद इन 1 मंथ उसी पर्सन को एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और सबसे शॉकिंग बात, उसको ऑलमोस्ट 40 to 45% सैलरी हाइक मिला। तो आखिर ऐसा क्या, कैसे हुआ, कैसे उसकी रियलिटी इतनी ड्रामेटिकली चेंज हो गई और मैनिफेस्टेशन ने इसमें क्या रोल प्ले प्ले किया, आज की स्टोरी में आपको सब कुछ पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बात जो है कोरोना के टाइम की है। वर्क फ्रॉम होम सबका चल रहा था और मेरा एक नोन था, मतलब है अभी भी। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था किसी और कंपनी में, एक बैंक के साथ, जो कि बहुत बड़ा बैंक नहीं था। स्टार्टिंग में तो सब कुछ परफेक्ट था, अच्छी सैलरी थी, अच्छी कंपनी थी, अच्छी टीम थी और करियर भी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें चेंज होने लगी। उसके सीनियर्स उससे हर काम करवाने लग गए। एक्स्ट्रा वर्क भी, अननेसेसरी प्रेशर, लेट आवर्स और सबसे पेनफुल चीज़, उसको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती थी। जो बंदा जेन्युइनली हार्ड वर्क कर रहा था उसकी वैल्यू ही नहीं हो रही थी। उसको लगने लगा कि उसके सीनियर्स जानबूझकर उसको टारगेट कर रहे हैं। एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक हो गया कि हर सुबह ऑफिस लॉग इन करने से पहले ही उसको एंग्जाइटी होने लगी थी। और फाइनली एक दिन उसने डिसाइड कर लिया कि बस अब और नहीं, और उसने जॉब रिज़ाइन कर दी। अब क्या हुआ कि जॉब क्विट करने के बाद वो कंप्लीटली डिप्रेस्ड और शैटर्ड था। उसके मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा था कि मैंने तो इतनी मेहनत की, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरी ही जॉब टॉक्सिक क्यों बन जाती है? मुझे अप्रिसिएशन क्यों नहीं मिलती? उसका कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। फ्यूचर को लेकर उसको फियर्स भी थे, स्ट्रेस था, ओवर थिंकिंग थी। और इसी दौरान हमारी बात हुई थी, क्योंकि कोरोना का टाइम था तो सब लोग आपस में जुड़े हुए रहते थे। तो मैंने उसकी स्टोरी, मतलब मैं सुन ही रही थी उसकी स्टोरी, लेकिन मुझे लग रहा था कि कहीं न कहीं प्रॉब्लम सिर्फ़ उस कंपनी में नहीं थी, कुछ और था जो बार-बार रिपीट हो रहा था। तो मैंने उससे पूछा, "क्या ये सब पहली बार हुआ है या पहले भी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ?" और उसके आंसर ने मुझे शॉक कर दिया। उसने बताया कि ऑलमोस्ट हर कंपनी में उसके साथ सेम पैटर्न रिपीट होता है और वो सिर्फ़ 1 साल ही जॉब करता है, फिर दूसरी स्विच कर लेता है। तो स्टार्टिंग, और उसने खुद बताया कि स्टार्टिंग में हर जॉब में सब कुछ अमेजिंग रहता है, लेकिन 1 साल के अंदर-अंदर उसको लगने लगता था कि कंपनी अच्छी नहीं है, ग्रोथ नहीं है, सीनियर सपोर्ट नहीं करते, पॉलिटिक्स भी बहुत है। और फिर एग्ज़ैक्टली वही चीज़ें उसकी रियलिटी बन जाती थी। उसके आस-पास का एनवायरनमेंट ऑटोमैटिकली ऐसा ही बन जाता था। तो मुझे समझ आया, प्रॉब्लम कंपनी की नहीं थी, प्रॉब्लम एक रिपीटिंग थॉट पैटर्न था, जो वो बार-बार रिपीट कर रहा था। तो मैंने उससे एक सिंपल सी बात कही, "जब भी तुम न्यू जॉब जॉइन करते हो, तुम एक्साइटेड होते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद तुम इंटरनली उस जॉब को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर देते हो।" उसके सीनियर्स को, मतलब जो भी उसके सीनियर्स होते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देता था वो। तो मतलब वो बोलता है कि ग्रोथ नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, यहाँ फ्यूचर नहीं है। और जब कोई थॉट बार-बार रिपीट होता है तो आप सबको पता है कि वो बिलीफ बन जाता है, और बिलीफ इवेंचुअली रियलिटी बन जाता है। अनजाने में वो हर बार सेम सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रहा था। उसका सबकॉन्शियस एक लूप में चल रहा था। मेरी जॉब्स एंड में खराब हो जाती हैं, ये उसका थॉट पैटर्न बन गया था। और यूनिवर्स उसी बिलीफ को बार-बार उसके सामने रिफ्लेक्ट कर देता था। तो अब हीलिंग का पार्ट शुरू करते हैं हम, जो मैंने उससे हीलिंग कराई। मैंने उसको कहा कि अभी न्यू जॉब ढूँढने से पहले तुम्हें अपनी एनर्जी को हील करना होगा। उसको उसको इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तो मैंने उसको थोड़ा बहुत, उसको बैकग्राउंड थोड़ा समझाया इन सब चीज़ों के बारे में, हीलिंग, मैनिफेस्टेशन। तो अभी फिर मैंने उसको बोला कि सबसे पहले उसको अपने एंगर रिलीज़ करना होगा, जो भी उसके अंदर का एंगर है कि भई वो मेहनत करता है और उसको वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलता। फिर अपनी, मैंने उसको बोला कि अपनी फ्रस्ट्रेशन तुम्हें रिलीज़ करनी होगी,
और मैंने उसको गाइडेड मेडिटेशन फिर करवाई। पहली बार उसने लाइफ में प्रॉपरली मेडिटेशन करी और ऑनेस्टली उसको खुद यकीन नहीं हुआ कि मेडिटेशन के बाद उसको कितना हल्का फ़ील हुआ था। क्योंकि उस मतलब जब मैंने कराया था तो पूरा उसकी नेगेटिविटी सब कुछ अंदर से उसका रिलीज़ कराया। फिर जैसे मतलब उसको खुद उसने बोला कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने सालों का जो इमोशनल बैगेज है वो धीरे-धीरे रिलीज़ हो रहा हो। उसके बाद फिर हमने अफ़र्मेशंस और विजुअलाइज़ स्टार्ट करी। मतलब मैंने जो उसको बोला कि ये अफ़र्मेशंस करिए, इस तरीके से थोड़ा अपने आप को विजुअलाइज़ करिए ऐसी सिचुएशन में जो आपको चाहिए। और लेकिन जो टेक्नीक उसके लिए गेम चेंजर बनी वो थी स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग में मतलब जब स्क्रिप्टिंग हुई थी तो तब तक उसकी जो एनर्जी थी वो काफ़ी चेंज भी हो चुकी थी। जो इंसान कुछ हफ्ते पहले फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में था, अब वही इंसान होप फील करने लगा था क्योंकि वो मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस मैं उससे करवा रही थी। तो मैंने उससे बार बार एक ही बात कही थी, सिर्फ मैनिफेस्टेशन मत करो, इंस्पायर्ड एक्शन भी लो। तो मतलब अब क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था उसको, मतलब नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहा था, विजुअलाइज अफर्मेशंस कर रहा था, तो मैंने कहा था कि अब फाइनली अगर जॉब लेनी है तो फिर तो इंस्पायर्ड एक्शन करना ही पड़ेगा, जॉब के लिए तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो वो एग्जैक्टली वही कर रहा था, रोज़ जॉब सर्च कर रहा था, एप्लीकेशन भेज रहा था, लिंक्डइन पर भी अपना जो भी जिस तरीके से वो भेज रहा था, इंटरव्यूज़ देता था, इंटरव्यूज़ के कॉल्स भी आते थे। लेकिन इस बार एक डिफरेंस था कि पहले वो जॉब्स को डेस्परेशन से अप्लाई करता था और अब वो कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई कर रहा था। उससे यकीन था कि उसके लिए कुछ बेटर ज़रूर आ रहा है। और फिर एक दिन उस कंपनी से कॉल आ गया, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, जो मतलब जिसमें सिलेक्शन के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने एप्लीकेशन तो डाल दी थी जब इंस्पायर्ड एक्शन ले रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसको मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद पता नहीं सिलेक्शन होना मुश्किल हो कि नहीं। फिर भी उसे उसका इंटरव्यू का कॉल आया और इंटरव्यू भी शेड्यूल हो गया। उस दिन वो थोड़ा नर्वस था पर एक्साइटेड भी था, लेकिन इस बार उसके अंदर पहले वाली फ़ियर वाली एनर्जी नहीं थी। उसके अंदर ट्रस्ट था, ट्रस्ट कि जो मेरे लिए बेस्ट होगा वो ही होगा। ये उसके थॉट पैटर्न्स बदल गए थे। इंटरव्यू के बाद नेचुरली वेटिंग पीरियड स्टार्ट हो गया था और यही वो फेज़ होता है जहाँ मैक्सिमम लोग मैनिफेस्टेशन को अपनी ख़राब कर देते हैं, क्योंकि वो हर घंटे फ़ोन चेक करना, रिज़ल्ट के बारे में ओवरथिंक करना, नेगेटिव पॉसिबिलिटी सोचना। लेकिन मैंने उससे कहा था कि अब तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है, अब ट्रस्ट करो। उस दिन मैंने उससे स्क्रिप्टिंग करने को कहा था, जो उसका गेम चेंजर था वो जो मैंने बताया था। तो अब उसने स्क्रिप्टिंग करी थी। तो जैसे ही उसका इंटरव्यू हुआ था उसके बाद फिर उसने एक पेज ही लिखा था, एक पेज मतलब एक बार ही लिखा था और एक पेज भी पूरा नहीं लिखा था उसने, बस आधा, क्योंकि वो उसने मेरे को दिखाया था जब उसकी जॉब लग गई थी। तो मतलब वो पूरा एक फुल पेज भी नहीं उसने लिखा था। और उसने अपनी डायरी निकाली, लिख उसने क्या लिखा था कि मतलब एक रफ, क्योंकि काफ़ी पहले की बात है तो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स तो मुझे याद नहीं है, पर जो मोटा मोटा याद है वो यही था कि जैसे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, मुझे मेरी ड्रीम कंपनी में जॉब मिल गई है, मेरा वर्क इन्वायरमेंट अमेजिंग है, मेरे सीनियर सपोर्टिव हैं एंड मुझे मेरी वर्थ के अकॉर्डिंग सैलरी मिल रही है, मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसने पहली बार रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। मतलब अब ये स्क्रिप्टिंग लिखकर वो भूल गया था। उसने सिर्फ फ़ील किया कि जैसा ये सब ऑलरेडी हो चुका है, डायरी बंद की और उस बात को उसने वहीं पे छोड़ दिया। तो अभी कुछ दिन के बाद क्या हुआ, उसका मतलब उसका कॉल आया, कंपनी के एचआर का कॉल था उसका। और फिर उसने मतलब यही वर्ड्स उसने बोला एचआर ने कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सेलेक्टेड, मतलब यही इस तरीके से उसने बोला। उस मोमेंट को वो मतलब आज भी नहीं भूल पाता, जब भी हमारी बात होती है तो वो बहुत ग्रेटफुल रहता है। तो क्योंकि उस दिन उसको जॉब नहीं मिली थी, उसका अपना कॉन्फिडेंस वापस मिल गया था कि सोचे कि एक की जॉब चली गई और उसके इतने नेगेटिव पैटर्न्स हो रहे हैं बार-बार, और फिर उसको एक उस कंपनी में जॉब मिल रही है जो वो हमेशा से मतलब उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसी कंपनी में हुआ। तो उसका कॉन्फिडेंस वापस आया, उसको भरोसा उसको वापस मिल गया। लेकिन सरप्राइज़ अभी बाकी था। जब
जॉब ऑफर लेटर आया था तो उसने देखा कि सैलरी एक्सपेक्टेड पैकेज से भी ज़्यादा थी। लगभग 40 to 45% का हाइक उसको मिला था। एक ऐसा पैकेज जिसके बारे में उसने कुछ महीने पहले सोचा भी नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें करते हुए मुझे अच्छे से याद है कि 1 महीना भी, मतलब 1 महीने के ही लगभग टाइम लगा था ये सारी चीज़ें करने में। तो अब इस स्टोरी से हमने क्या लेसन लिया कि अब यहाँ बहुत लोग कहेंगे कि क्या सिर्फ स्क्रिप्टिंग की वजह से ही जो है जॉब मिली है, तो मेरा आंसर है नो। सिर्फ स्क्रिप्टिंग की वजह से नहीं मिली, सिर्फ मेडिटेशन की वजह से नहीं मिली, सिर्फ अफर्मेशन की वजह से नहीं मिली। उससे जॉब मिली क्योंकि उसने अपना इनर स्टेट चेंज कर दिया था। उसने अपना ओल्ड पैटर्न तोड़ दिया था। पहले उसका सबकॉन्शियस बिलीव करता था कि हर जॉब एंड में ख़राब हो जाती है। अब उसका सबकॉन्शियस बिलीव करने लगा था कि मेरे लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। माइंडसेट ही पूरा चेंज हो गया। लाइफ को देखने का नज़रिया ही पूरा चेंज हो गया। और जब बिलीफ चेंज हुआ तो रियलिटी भी चेंज होने लगी, क्योंकि जब उसने स्क्रिप्टिंग करी थी तो उसका ऑलमोस्ट उसको कॉन्फिडेंस आ चुका था, उसका इनर हीलिंग ऑलमोस्ट हो चुकी थी और तब इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसने स्क्रिप्टिंग करी थी। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब रियलिटी से भागना नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने अंदर की एनर्जी को उस रियलिटी के साथ अलाइन करना जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप भी बार-बार सेम प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सेम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या सेम फाइनेंशियल स्ट्रगल, सेम जॉब इश्यूज़, तो एक बार सिर्फ शांति से बैठकर अपने थॉट पैटर्न्स को ऑब्ज़र्व करिए। कहीं आप भी अननोइंगली एक ही स्टोरी बार-बार तो रिपीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब स्टोरी चेंज होती है, तब रियलिटी भी चेंज होने लगती है। और शायद आपकी ड्रीम रियलिटी भी आपसे सिर्फ एक बिलीफ दूर है। अगर आपको ये सक्सेस स्टोरी इंस्पायरिंग लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आई एम रेडी टू चेंज माय स्टोरी। और अगर आपको ऐसी और रियल मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।